अगर आपके सामने किसी को करंट लग जाए तो ऐसे में आप उसकी जान कैसे बचा सकते हैं, देखिए ये वीडियो। इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को बिजली का करंट लग जाता है। तो इस सिचुएशन में आपका सबसे पहला स्टेप यह है कि आपने इस इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो है स्टॉप कर देनी है। जो स्विच है वो आपने मेन स्विच है वो ऑफ़ कर देना है। एक्सटेंशन है तो वो स्विच आपने निकाल देना है। ये जगह आपके लिए और इस कैजुअलिटी के लिए सेफ़ हो जाए। उसके बाद आपने किसी भी नॉन कंडक्टर आइटम को लेके इस ख़तरे को यहाँ से आपने दूर कर देना है, ताकि आपको या किसी और को ये मज़ीद नुकसान ना पहुंचाए। अब होता यूँ है कि जब किसी को करंट लग जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग उसको घर से बाहर लेके और एक गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे उसको गड्ढे में रख देते हैं। तो असल में वो उसके लिए कब्र पहले से ही तैयार कर रहे होते हैं। होता यह है कि जब इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी में उसका जो पाथ है वो गुज़रता है हार्ट के ऊपर से और हमारे हार्ट को नुकसान दे देता है, यानी हार्ट जो है हमारा रुक जाता है उससे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो तब जब आप उसको गड्ढे में रख रहे हैं तो वो उसको फ़ायदा नहीं बल्कि उसको नुकसान दे रहे हैं। उसके पास जो बचाने का जो टाइम था वो 5 से 6 मिनट का टाइम होता है, वो आपने उस गड्ढा खोदने में और फिर उसके बाद उसमें रखने से वो ज़ाया कर दिया। और फिर जब वो उस गड्ढे में होता है और वो अपने आखिरी हिचकियाँ ले रहा होता है, फिर हमको एहसास होता है कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा ये गड्ढा, तो लिहाजा इसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाए। तो वो अस्पताल पहुंचने से पहले जो है उसकी मौत वाक़या हो जाती है। लिहाजा इस प्रैक्टिस को जो है वो आप ना करें। इसके बजाय आपने एक प्रॉपर जो टेक्निक है जो अभी हमने आपको सिखाया था, जिसको कहते हैं दिल और फेफड़ों की बहाली का अमल, यानी उसकी दिल की धड़कन और सांसें रुक गई है तो लिहाजा आपने CPR उसको जल्द से जल्द फराहम करना है। CPR का तरीका आप लोगों ने पहले से सीखा हुआ है कि अगर एडल्ट है तो आपने चेस्ट कंप्रेशन से स्टार्ट ले लेना है और आपने उसको 30 चेस्ट कंप्रेशंस दे के फिर 2 ब्रेथ्स, फिर 30 चेस्ट कंप्रेशंस 2 ब्रेथ्स। तो इससे होगा ये है कि उसकी दिल की धड़कन भी बहाल हो जाएगी और उसके लंग्स में एयर भी जाएगी, यानी ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो उसकी बहाली हो सकती है। चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं बचने के, बजाय ये कि हम गड्ढा खोदते हैं और पहले से उसके लिए एक कब्र तैयार करते हैं।